वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं गई थी मार्केट और वहाँ से ना कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी। तो आज पूरे हफ्ते भर की हमने सब्ज़ी को रीस्टॉक कर लिया है। जो ख़त्म हो गई थी चीज़ें वो सब ले आए थे। तो टमाटर वगैरह सब ख़त्म हो गए थे और आलू भी ख़त्म हो गए थे। तो सोचा कि चलो आलू भी ले लेते हैं, प्याज भी लेनी थी, प्याज भी ले ली थी और कुछ कुछ सब्जियां लेकर आए थे। एक दो सब्जियां रखी हुई थी पिछले हफ्ते की। और गाइस ये गाजर हमें ना इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई है। और आम भी लेकर आई थी मैं। इसकी है ना मस्त पुदीने वाली चटनी बनाऊंगी। यानी कि गर्मियों में तो इतना मज़ा आता है ना ये आंबी वाली और पुदीने की चटनी बनाने में। और उसके साथ है ना रोटी के साथ या चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, आपकी मर्ज़ी है। और अरबी जो मेरे यानी कि हस्बैंड की फेवरेट है, अरबी देखते के साथ ही बोलते हैं अरबी ले ले, अरबी ले ले। तो फिर मैंने अरबी भी ले ली थी। और देखिए ये रही प्याज। प्याज वैसे थी घर में, छोटी वाली थी, तो मैंने थोड़ी बड़ी वाली ले ली है। जैसे सालन वगैरह बनाना होता है ना, उसके लिए बड़ी प्याज सही रहती है। और एक और सब्ज़ी भिंडी। भिंडी जो है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। और सब कहते हैं कि मैं सब्ज़ी ज़्यादा बनाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ तो इस वजह से बना लेती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, वो भी खा लेते हैं। और लहसुन, अदरक और नींबू लेकर आई थी। और लेकर आई थी हरी मिर्चें। और आज हमें हरी मिर्चें मिली हैं 10 रुपये पाव। और हरी मिर्ची एकदम फ्रेश थी गाइस, 10 रुपये पाव मिल रही थी, वरना तो 30 रुपये 40 रुपये ऐसे ही मिल रही थी। इस बार हमें सस्ती मिली हैं। और एक गाजर जो है ना इसलिए लेकर आई हूँ थोड़ी बहुत, जैसे कि कुछ मुझे सब्ज़ी बनानी होगा, अपने लिए पुलाव बनाना हो उसके लिए। और अफ़गानी पुलाव बनाऊँगी किसी दिन, उसके लिए लेकर आई हूँ। तो जो पुरानी प्याज थी वो मैंने सारी एक तरफ कर दी थी और जो नई वाली प्याज लेकर आई थी उसे मैंने अलग कर दिया था। तो हमेशा मैं ऐसी करती हूँ। अब जो है पहले मैं नीचे वाली जो है ख़त्म करूँगी प्याज को, यानी कि अलग अलग रख दो ना, ख़राब भी हो रही होती है ना, तो पहले वो वाली यूज़ करती हूँ, उसके बाद दूसरी वाली यूज़ करती हूँ। इस वजह से मैंने अलग अलग रख दी थी। और गाइस आलू लेकर आई थी। आलूओं को ना एक एक को अलग अलग निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि ना कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ आलू गले हुए निकल जाते हैं। और अगर मैं ऐसे ही पलट देती हूँ ना तो फिर बाद में इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है किचन में से, फिर देखो कि कौन सा तो आलू सड़ रहा होता है। इस वजह से मैं हाथ से चेक कर करके करती हूँ, क्योंकि मार्केट में आलूओं को ना छाँटने के लिए नहीं देते, वो बस कहते हैं ऐसे ही पैक कर देते हैं, क्योंकि 5 किलो ले रहा है, कोई 6 किलो ले रहा है। तो फुल हफ्ते भर के आलू भी आ गए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो वो पन्नी में ही रख दूँगी, पहले उन्हें यूज़ करूँगी, बाद में टोकरी वाले। और कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे गाइस, घर में राई ख़त्म हो गई थी और सरसों के दाने जो होते हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके ना इन सब चीज़ों को रीस्टॉक कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड ने कुछ दालें वगैरह भी दिलवाई थी, तो इन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ी थोड़ी सी सब दालें ले लो। और ऐसे करते करते ना फिर मैं ऐसे इकट्ठे कर लूँगी। तो गाइस पिछले हफ्ते भी मटर लेकर आई थी मैं, और इस हफ्ते भी मटर लेकर आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ले लो और ले लो, जब क्या लेना चाहती हो ले लो, जाओ मार्केट में से कुछ भी ले सकती हो। तो आपको पता ही है कि एक लेडीज़ जो होती है पागल हो जाती है मार्केट में जाके, और ग्रोसरी का सामान खरीदने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो मैं साबुत मूंग लेकर आई थी, काले चने, काले मसूर की दाल, और लेकर आई थी पीनट्स। तो पोहा वगैरह बनाना हो या कुछ भी ठेचा बनाना हो, बेसन भी लेकर आई थी। मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखूंगी। और पॉपकॉर्न लेकर आई थी, कभी कभी दिल करता है तो बना लो। और भी लेकर आई थी सामान। तो मैं लेकर आई थी ये सोयाबीन की बड़ियाँ और लाल मसूर की दाल, साबूदाना। मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। मुझे तो फ्राइड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, साबूदाने का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं उसे खा नहीं सकती, तो इसी वजह से। और गाइस ये लेकर आई थी साबुत उड़द। किसी दिन उड़द गोश्त बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। और या तो फिर दाल मखनी बनाऊंगी, बहुत मज़ा आता है खाने में दाल मखनी। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि आज अपने हस्बैंड को ना पटेटो वाला ऑमलेट बना के खिलाती हूँ। मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था, तो उसके अंदर था कि बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करने हैं आपको आलूओं में, और फिर उसके बाद अच्छे से उसे धो लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से ना इसे धोऊंगी। और यहाँ पे ले लिए मैंने 2 अंडे। तो इस अंडों के अंदर थोड़ा बहुत मसाले जो हमें मिलाने हैं वो मिलाएंगे। और बेसिकली है ना पहले तवे के ऊपर है ना सारे आलूओं को थोड़ा सा ऑयल डाल के फैला लेना है। फिर उसके बाद आपको ये अंडे का मिक्सचर डालना है। चाइनीज़ लोग जो होते हैं ना वो खाते हैं ऐसे, मैंने उनमें ही देखा था, एक रील देखी थी मैंने, तो उसी में बनाई थी। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला ये सब डाला था। और मैं वो शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मैंने काली मिर्च डाल दी थी। तो बस यहाँ पे रख देंगे तवे को। तवा सबसे पहले हमें गरम करना है, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। तो ऑयल को अच्छे से ना
पूरे तवे पे फैला लेना है। सुबह ही सुबह उठ के गाइस मैं ये मेहनत कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। आता उन्हें कुछ पसंद है या नहीं, क्योंकि उन्हें ना एक्सपेरिमेंट है ना, मेरे को तो अच्छे लगते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं लगते। पर फिर भी मैंने एक कोशिश करी, मैंने चलो बना के देखती हूँ। वैसे तो आलू हैं और अंडा है, कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी एक बार बना के इसे ना खाया था तो मुझे तो अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक एक करके आलूओं को जैसे मैं फैला रही हूँ ना, यानी कि ऐसे ही फैलाना है, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको ना पूरे तवे पे हम फैला लेंगे और फिर ऊपर से अंडे को पोर कर देंगे और बहुत ही मस्त सा है ना हमारा ऑमलेट तैयार हो जाएगा। और इसमें ना स्प्रिंग अनियन भी डालते हैं, पर घर में नहीं थी, जिस चीज़ें जो चीज़ें थी घर में उससे ही मैंने ये बना लिया था। और फिर देखिए अच्छे से मैंने आलू को फैला लिया था और थोड़ा पकने दिया था। और हल्की आंच पे करना है गाइस, वरना तो नीचे से जल जाएगा। आलू कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो आप जब भी ये वाला ऑमलेट अगर ट्राई करें ना तो सबसे पहले आलूओं को जैसे तवे पे फैला देते हैं, जैसे मैंने फैलाया। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इस पर ढक्कन ढक कर है ना बिल्कुल सिम आंच पे इसको पकने दे, उससे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और मेरा ये वाला स्टेप जो था थोड़ा सा मिस हो गया था, क्योंकि मैं भी दूसरी बारी बना रही थी। पहली बार तो सही बना था, अब देखो इसमें थोड़ा सा ना आलूओं में कसर रह गई थी, हल्की सी, बिल्कुल 1% के मुताबिक। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे ढक दिया है कि ऊपर से भी अच्छे से पक जाएगा और नीचे से भी। पर एक बार मैं वैसे कर लेती ना तो वो भी सही रहता। फिर उसके बाद मैंने इसे पलटना था, तो मैंने पूरी चारों तरफ से ना पहले अच्छे से ना इसको ना किनारों को ना यानी कि स्क्रैच करके निकाल दिया था, अलग कर दिया था। और गाइस की पीछे जो आवाज़ आती है ना, मैं इससे कदर परेशान हूँ, ठुक ठुक ठक ठक करते ही रहते हैं। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, क्या ही मैं करूँ। कितनी ही शिकायत कर दी है, बहुत परेशान करते हैं गाइस। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ऐसे पलटना था, और जब मैं ऐसे कर रही थी तो मेरी ही छुरी से थोड़ा सा टूट गया था। और फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैंने ना फिर लंबी सांस भरी और फिर उसके बाद आराम से मैंने इसको पलटा कि चलो कोई बात नहीं, और अभी अंडा कच्चा है वो तो चिपक जाएगा। तो बस इसी तरीके से गाइस हमने ये वाला ऑमलेट बना लिया। और आज तो नाश्ते की लंबी वीडियो हो गई है हमारी, पर कोई बात नहीं, कभी कभी है ना। तो जब भी मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना तो वो चीज़ या तो बहुत अच्छी बनती है या बिल्कुल ही वो बेकार बन जाती है। लेकिन अंडा और आलू से बने हुआ ये नाश्ता आपको है ना मज़ा ही दिला देगा। इसको है ना केचप के साथ खाइए, इतना जायकेदार, या कोई ग्रीन चटनी, रेड चटनी जो होती है उसके साथ खाइए, मज़ा ही आ जाएगा। और मेरे मिस्टर तो अभी इतना आराम कर रहे थे, मैं उन्हें कितनी बार उठाकर आ गई थी इस बीच में, और चाय भी बन गई थी कि उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करने का टाइम हो रहा है, उठ जाओ। और मैं इन्हें उठाती रहती हूँ, इतने अलार्म लगा रखे हैं ना गाइस घड़ी में, फिर भी ये नहीं उठते। और इस वक्त देखिए अभी भी इनसे उठा नहीं जा रहा, बोले मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। फिर इनसे चम्मच भी नहीं पकड़ा जा रहा था, क्योंकि उठे ही थे ना, अभी तो नींद में ही थे। फिर मैंने इनसे बोला कि चलो लाओ, मैं ही अपने हाथों से तुम्हें खिला देती हूँ, टेस्ट करके बताओ। बस हल्के से 1% आलू मेरे कल नहीं गले थे, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे, और यहाँ पे मैं जो हूँ ना जेंगो के साथ है ना ढिचकियाँ वाला है ना खेल खेल रही थी। और मैं तो ऐसे ढिचकियाँ कर रही थी, जैसे कि मैंने एक रील देखी थी ना, उसमें ढिचकियाँ करते हैं ना तो उनकी बिल्लियाँ गिर जाती हैं। लेकिन इस बिल्लू को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही बड़ा घेड़ है, बहुत ही बड़ा। ये देखो हंस भी रहा है, हल्का हल्का ना कभी कभी हंसता है। तो ये यहाँ पर गाइस बैठा हुआ था। और कल को मुझको है ना दीवार में से ना सारा है ना सफ़ेदी को हटाना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये काम दिया है कि तुम जो है ना एक स्क्रैपर लेना और उससे ना अच्छे से दीवार के ऊपर जो भी ना दीवार में सीलन है, जो सफ़ेदी मोटी हो गई है, हटानी है, वो हटा लेना। तो बस मैं उस सब काम वो करूँगी। तो आज इसलिए मैं फुल ऑन रेस्ट पे थी, थोड़ा सा काम करने में देरी भी हो गई। अब शाम का ही वक्त हो गया था, अब मुझे जाना था खाना बनाने के लिए। तो आटा तो मैंने गूंद के रख दिया था, बस रोटियां बनानी थी। तो मैंने बोला जेंगो से कि चलो जेंगो चलते हैं। इस वक्त मैं जा रही थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, और जेंगो को भी बाहर लेके जाऊंगी। तो देखो इसकी बिल्ली की आंखें कितनी चमक रही है, और आ नहीं रहा था। फिर देखा मैंने, जैसी मुड़ के किचन में आ गई थी मैं, वैसे ही आ गया था। मैंने इसे पकड़ा और इसकी सीट पे ले गई। मैंने चल बेटा, बहुत देर से, कम से कम 2-3 घंटे से अंदर ही था। मैं इसे लेके गई बाहर, मैंने चल बाहर जाके बैठ थोड़ी देर, और अपना है ना खाना वाना खाएगा, और शूशु पोटी जो करनी होती है इसको इस टाइम पे कर लेता। जैसे मैंने इसे हाथ लगाया एकदम से ही डर गया, और फिर मुझको आड़ी आड़ी नजरों से देख रहा था। मैंने बोला जेंगो क्या हुआ बेटा, डर गए क्या, डर गए क्या।
तो ये यहाँ पे बैठ किया था। और गाइज आज फिर से है ना मौसम है ना इतना अच्छा हो रहा था और बादल बादल हो रहे थे और हवा चल रही थी, पर मंदी मंदी सी हवा चल रही थी। बाहर जो है ना फ्लैट के मुकाबले बाहर जो है ना ज़्यादा ठंडक रहती है। फ्लैट में तो हमारे है ना बहुत गर्मी रहती है, लेकिन बाहर की तरफ जो यानी कि कॉरिडोर है, दूसरा वाला कमरा, उसमें इतनी गर्मी नहीं है जितना मेरे बेडरूम में गर्मी है। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसमें एसी तो हम रात को थोड़ी देर चलाना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने अरबी को है ना उबाल लिया था, जैसे आलू उबालते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के 2 सीटी लगा ली थी। उसके बाद उसे अच्छे से छील के काट लिया था। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल गरम करा। उसके बाद उसमें अजवाइन डाली, हरी मिर्ची डाली, लहसुन अदरक डाला, नमक डाला और डाली हल्दी पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च इसमें नहीं डलती, क्योंकि हमने लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद हमने इसको ना अच्छे से ना मसालों को भूनना है। और यहाँ पे मसाले देखिए अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं ना अरबी को इंक्लूड कर दूँगी। और अरबी गाइस कितनी भी लिया हो वो कम पड़ जाती है, पता नहीं क्यों, आधे से ज़्यादा तो इसमें कूड़ा निकलता है। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स। बहुत ही ईजी पीजी सी रेसिपी है। और अरबी जो है ना, अगर मुझे अरबी खानी पसंद हो या खाऊं तो मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ, यही हरी मिर्च वाली। और अरबी गाइस थोड़ी सी बादी होती है ना, जब भी मैं कुछ यानी कि बादी चीज़ें खाती हूँ ना तो मेरे दांतों में दर्द होने लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसे स्किप करती हूँ। मैं अपने लिए दाल शाल कुछ बनाऊँगी या फिर थोड़ी बहुत ही खाऊँगी या सैलेड बना लूँगी, क्योंकि अरबी खाते के साथ ही और कटहल खाते के साथ ही मेरे दांतों में ना बहुत दर्द होने लग जाता है और बहुत दिन तक परेशान होना पड़ता है। इस वजह से मैं अरबी वगैरह कम खाती हूँ। और लास्ट में मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और थोड़ी सी इसकी सब्ज़ी जो है ना रस्से वाली बनती है। और अरबी अपना है ना थोड़ा सा फिर इसका वो जो होता है ना तार सा होता है वो छोड़ती है, उससे ना शोरवा जो होता है ना गाढ़ा हो जाता है, इसलिए प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी फुल ऑन पक चुकी थी और रेडी है हमारी ये सब्ज़ी। दुलारे ओ मक्खन पारी ओ जेंगो ओ जेंगो ओ जेंगो ओ जेंगो ओ जेंगो बल्ले बल्ले ओ जेंग पिंकू। और जेंगो और मैंने बहुत सारी मस्ती मजाक करा और बहुत यानी कि जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे वैसे ये रिएक्ट करता है। तो इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से खाना गरम करा और अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर दिया था। और साथ में गाइस नींबू भी कट करके ले आई थी मैं, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना लास्ट में ना नींबू डाल के ना सब्ज़ी में खाओ, इतना मज़ेदार लगती है। यानी कि अरबी देखिए अच्छी तो लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी है ना ये बादी होती है ना, इस वजह से मैं नहीं खा पाती हूँ। और अगर मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती ना तो फिर तो मैं इस सब्ज़ी को ना इतना बनाती अपने घर में। कटहल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये अरबी भी बहुत अच्छी लगती है। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी है ना कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है और सेहत के लिए है ना कम खाना भी पड़ता है। तो मैंने भी थोड़ी सी वैसे चक्के देखी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।